व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। तो ड्यूरिंग हिज जर्नी, किसकी जर्नी में? डार्विन की जर्नी में। डार्विन की जब जर्नी चल रही थी, डार्विन वर्ल्ड टूर पे निकले थे, तो उनकी जर्नी के टाइम पे वो गए थे कहाँ? गैलापागोस आइलैंड पर। वहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किए कुछ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। बहुत से क्रिएचर्स थे जिसमें इन्होंने पर्टिकुलरली कुछ को देखा, ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनको देखा। उन्होंने एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीज़ देखी, क्या? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। अमेजमेंट की बात इसमें क्या हुई थी, ये हमें देखनी है। स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिसको आज हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं, ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज, बहुत सी वेराइटीज थी उस ही फिंचेस की, उस पर्टिकुलर सेम आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे। उन्होंने देखा जब वो गए कि उस पर्टिकुलर फिंच की काफ़ी वेराइटीज उनको देखने को मिली। ऐसा क्या हुआ कि उनकी काफ़ी सारी वेराइटीज हमें देखने को मिली? ऑल द वेराइटीज ही कंजेक्चर्ड इवॉल्व्ड ऑन द सेम आइलैंड इटसेल्फ। और उन्होंने ये भी नोटिस किया दैट कहीं बाहर उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड एरिया में ही उनको क्या देखने को मिली? सेम टाइप ऑफ इवॉल्व्ड फिंचेस। तो उन्होंने ये भी कहा कि आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया पे ये काम हो रहा है। तो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस, एक सीड ईटिंग फिंच थी, सीड ईटिंग फिंच थी, ये ओरिजिनल थी। ठीक है, इसको ओरिजिनल उन्होंने बताया कि ये सीड ईटिंग फिंच जो थी ओरिजिनल थी। मैनी अदर फॉर्म्ड ऑल्टर्ड बीक्स अरोज इनेबलिंग दैम टू बिकम इंसेक्टिवोरस वेजिटेरियन फिंचेस। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनको ओरिजिनल सीड ईटिंग को इंसेक्टिवोरस में मतलब इंसेक्ट ईटिंग में बन गई हैं। कुछ वेजिटेरियन थी, मतलब कुछ ऐसी फिंचेस देखने को मिली कि जहाँ पर इवोल्यूशन देखने को मिला। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एक एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफिक हैबिटेट्स, इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। अडेप्ट करना जस्ट बिकॉज ऑफ योर नीड्स, अडेप्टिव रेडिएशन। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर सिंगल स्पीशीज से। डार्विन फिंचेस जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेस क्या थी? डार्विन ने इन फिंचेस को गैलापागोस आइलैंड पे देखा था। गैलापागोस आइलैंड में इन्होंने ये अमेजमेंट देखी कि इनको ये देखने को मिला एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में एक फिंच जो पहले क्या खाती थी? सिर्फ सीड खाती थी, वो डेवलप होने लगी, बीक्स उनकी अराइज होने लगी, बीक्स एलोंगेट करने लगी और डिफरेंट हैबिटेट में जाकर रहने लगी। ये अडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे पाए गए। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ओनली। उसी कॉन्टिनेंट में वो इवॉल्व करे डिफरेंट हैबिटेट की वजह से। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव occurred in an isolated area representing different habitats, one can call this convergent evolution। एक इसको एक convergent evolution कह सकता है। placental mammals, convergent evolution से पहले ये हमें पढ़ना है। टेस्मेनियन वॉल्फ, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टेस्मेनियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बेंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रेड, कैंगैरू, वो कैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर। अब इसका जो इन्होंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात की है वो यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ नहीं रहे हैं अभी। प्लेसेंटल मैमल्स हम अभी पढ़ रहे हैं। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही हैं, बट ये भी एडेप्टिव रेडिएशन शो करती हैं, इवॉल्विंग इनटू वैरायटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स, ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। अब ये करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल क्यों बोला प्लेसेंटल मैमल्स के साथ? इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट।
जो सिमिलैरिटी शो कर रहा है, प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल्स एक दूसरे के सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं। तो इस आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इसका है प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल। जैसे कि प्लेसेंटल वॉल्फ जो है टेस्मेनियन वॉल्फ मार्सुपियल से सिमिलर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि प्लेसेंटल मैमल है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मैमल है। मार्सुपियल मोल इज सिमिलर टू मोल, नम्बैट इज सिमिलर टू एंटीटर, देखने में भी सिमिलर लग रहे होंगे थोड़े थोड़े। मार्सुपियल माउस, लेम्योर स्पॉटेड कस्कस, इसको एक और नाम से जानते हैं टाइगर कैट के नाम से। फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फेलेंजर जो कि शुगर ग्लाइडर के नाम से भी जानी जाती है। बॉब कैट की बात करते हैं तो टेस्मेनियन टाइगर कैट, वॉल्फ की बात करेंगे टेस्मेनियन वॉल्फ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। विद दिस ये रहा एक डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस में वेराइटी देखने को मिली गई। गैलापागोस आइलैंड में बीक देखो, बीक का चेंज हो रहा है, एक इलॉन्गेटेड बीक है, वो जो खा रही है उसके अकॉर्डिंग बीक्स का डेवलपमेंट हुआ। विद दिस एडेप्टिव रेडिएशन कंप्लीट हुआ।